Bismillahirrahmanirrahim, students. Today we are going to discuss exercise. This is 4B and this is from book 3. Okay, the topic that we are going to discuss, that is indices. और इसमें जो क्वेश्चन नंबर हमारे पास आज है हम डिस्कस करने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 14 है, कुछ 15 क्वेश्चन नंबर 15 के पार्ट्स हैं और कुछ हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16 के पार्ट्स हैं। ठीक है जी, तो प्लीज़ हाँ जी, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर हमारे पास है बेटा 14 है, इसका बी पार्ट हम करने जा रहे हैं, दैट इज 5p⁻3। मतलब ये बन जाएगा 125p⁻3 और देखिए ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इसमें डमैस रूल अप्लाई करेंगे, दैट विल बी -10 7 70p⁻3 और प्लस अगर हम इसको ऊपर ले जाएंगे तो यहाँ पे पावर नेगेटिव है, ऊपर जाके क्या बन जाएगा बेटा आपके पास 6p⁻3। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि बेसिस जो है वो सबकी सेम आ रही हैं, ठीक है, और ये 125 प्लस का है और ये प्लस का 6 आ रहा है, इट मीन्स दिस इज प्लस 131 और उसमें से अगर हम 70 को माइनस कर देते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 61p⁻3। ठीक है जी, ये आपका आंसर आ जाएगा। आसान सा सवाल है। नेक्स्ट आपके पास एक क्वेश्चन नंबर 15 है जी, उसका एक डी पार्ट हम कर रहे हैं। देखें इसमें आपके पास जो बेसिक कॉन्सेप्ट आपके पास आ रहा है, अगर ए बी होल की पावर n है तो ये a की पावर भी n हो जाएगा और b की पावर भी n हो जाएगा। ठीक है जी, और फिर पावर अगर a की पावर m और इनटू a की पावर n रेज टू पावर n है, यानी पावर से भी पावर है तो वापस में क्या हो जाती है बेटा, मल्टीप्लाई हो जाएगी, दैट विल बी a रेज टू पावर mn हो जाएगा। ठीक है, अच्छा जी, अब देखिए यहाँ पे क्या होगा कि m की पावर 1/3, इसकी पावर भी बेटा क्या बन जाएगा आपके पास 3/5 और n की पावर -10 है और इसकी पावर भी हमारे पास क्या बन जाएगी 3/5। नाउ 3 विल बी कैंसल आउट विद 3 एंड दिस 5 1s आर और 5 2s आर, तो m की पावर बेटा बन गई 1/5 और n की पावर क्या बन जाएगी आपके पास -6। ठीक है जी, लेकिन आप इसको क्योंकि ऊपर उसने लिखा हुआ है यू हैव टू गिव योर आंसर इन पॉजिटिव इंडाइसेस ओनली, तो ये बन जाएगा m रेज टू पावर 1/5 और n को नीचे ले जाएंगे जी n की पावर 6, ये आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर बेटा। और नेक्स्ट आपके पास इसी में ही एक f पार्ट आपके पास दिया हुआ है, तो f पार्ट हमारे पास है 81 x रेज टू पावर 20 और अपॉन 16 x रेज टू पावर 8 5 रेज टू पावर 8 और होल रेज टू पावर -1/4। तो पहले मैं इसको यूं सिंपलीफाई कर रहा हूँ, तो पहले विद इन ब्रैकेट सॉल्व कर लेते हैं। 18 को बेटा हम लिख सकते हैं 3 की पावर 4 और दिस इज x रेज टू पावर 20 और अगर मैं इसको ऊपर ले जाता हूँ तो ये बन जाएगा -8 यानी कि x की पावर, और फिर नीचे हमारे पास क्या आ रहा है 16 को हम लिख सकते हैं कि 2 की पावर 4 और y रेज टू पावर 8 और होल रेज टू पावर -1/4 लिखा हुआ है। ठीक है जी, अब हम क्या करने जा रहे हैं, देखिए अगर हम इसको यूं सॉल्व कर लें कि ये बना बेटा आपके पास 3 की पावर 4 x की पावर 20 -8 दैट विल बी 12 और नीचे आपके पास आ रहा है 2 की पावर 4 और y की पावर 8 और होल रेज टू पावर क्या लिखा हुआ बेटा -1/4। अच्छा, अब इसको हम यूं कर रहे हैं, अच्छा बेटा इसको देखिएगा हमारे पास स्पेस, मैं इसको इधर लिख रहा हूँ, ऊपर मैं इसको लेके जा रहा हूँ, देखिएगा अब हमारे पास यूं कर लेते हैं, ये लिखा हुआ है -1/4। ठीक है, -1/4 का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या बन रहा है, अगर हम इसको रेसिप्रोकल कर लें तो ये बन जाएगा 2 की पावर 4 और y की पावर 8 और डिवाइडेड बाय क्या बन जाएगा बेटा 3 की पावर 4 और x की पावर 12 और इसकी पावर हमारे पास +1/4 हो जाएगी। ठीक हो गया, हम इसका यानी कि नेगेटिव पावर है, इसको हम रेसिप्रोकल ले लेते हैं। अब क्या बन जाएगा बेटा आपके पास 2 की पावर 4, इसकी पावर भी 1/4 है, y की पावर 8 है, इसकी पावर भी 1/4 हो गई। नीचे जब आएंगे 3 की पावर 4, इसकी पावर भी 1/4 और y की पावर सॉरी यहाँ पे x है, x की पावर 12 और इसकी पावर भी 1/4। ठीक है बेटा, अब हम क्या कर रहे हैं, इसको मैं थोड़ा सा एरेज कर देता हूँ मुझे स्पेस के लिए। हाँ जी, अब देखिएगा बेटा 4 से 4 कैंसिल, 4 1s आर और 4 2s आर, इधर 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा और 4 1s आर और 4 3s आर, तो दैट विल बी
2y रेज टू पावर 2 डिवाइडेड बाई 3x रेज टू पावर 3। तो ये आपके पास एक आंसर आएगा, और इसका क्योंकि आंसर देना था पॉजिटिव इंडाइसिस में, तो ओवरऑल आपका ये आंसर बन जाएगा। क्लियर है जी? ठीक है। ओके बेटा, इसमें हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16 है और इसका हम बी पार्ट करने जा रहे हैं। इसका देखिएगा, ये आपके पास ओवरऑल पावर दी हुई है, तो ये c की पावर -3, उसकी पावर भी -2 हो जाएगा बेटा। फिर d की पावर आपके पास 3/5 है, और उसकी पावर भी हमारे पास क्या हो रहा है, -2। ठीक है। फिर हमारे पास नेक्स्ट आपके पास आ रहा है यहाँ पे कि c रेज टू पावर 4/5, इसकी पावर भी 5 हो जाएगा इनटू, और d रेज टू पावर -2/5, और इसको भी आप मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से। ठीक है जी। अब देखिएगा यहाँ पे ये बन जाएगा c रेज टू पावर -6, d रेज टू पावर, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 2, यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। नंबर ऊपर वाली वैल्यू नंबर ऊपर से मल्टीप्लाई होती है, यानी न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा और डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से, तो दैट विल बी -6/5। इधर आ जाएंगे, ये 5 से 5 कैंसिल, दैट विल बी c रेज टू पावर 4, और इधर भी 5 से 5 कैंसिल, दैट विल बी d रेज टू पावर -2। तो बेटा जब क्वेश्चन लिख रहे हो तो खास ख्याल रखिएगा, क्योंकि यहाँ पे जो बुक में 2 है और 3 है वो कहीं कंफ्यूज कर जाता है। अब देखिएगा बेटा, बेसिस सेम है, ये c है और यहाँ पे c एक दफ़ा लिखेंगे -6 + 4, क्योंकि सारे मल्टीप्लाई हो रहे हैं। और उसके बाद आपके पास जो है, अच्छा बेटा ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, हमारा प्लस हो जाएगा, प्लस का 6 हो गया बेटा। अच्छा, अब बेसिस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगे, तो 6 प्लस आपके पास हो जाएगा c रेज टू पावर 6 + 4, और d रेज टू पावर -6/5, और ये भी माइनस का 2 आ रहा है। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे बेटा, दैट विल बी c रेज टू पावर 10, और जब हम इसको सॉल्व करेंगे -6/5 -2, एलसीएम क्या आ रहा है बेटा, -5 आ रहा है, तो दैट विल बी -6 माइनस, यहाँ इसके नीचे 1 लगा देंगे। कुछ बच्चों को यहाँ पे भी कंफ्यूजन हो रही होती है, तो हम यहाँ पे डिनोमिनेटर जो है वो सेम कर रहे होते हैं। 5 को बेटा इधर भी मल्टीप्लाई करेंगे, 5 के ऊपर भी, तो -10 आ जाएगा, तो दैट विल बी d रेज टू पावर -16/5। लेकिन आपने आंसर किस में देना है, पॉजिटिव में देना है, तो दैट विल बी c रेज टू पावर 10, और इसको हम रेसिप्रोकल ले जाएंगे, नीचे ले जाएंगे, तो दैट विल बी d रेज टू पावर 16/5। तो ये बेटा इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, ये हमारे पास इसका क्वेश्चन 16 का बी पार्ट हुआ। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन 16 का ही हमारे पास इसका सी पार्ट है। देखिए इसको किस तरह सॉल्व करेंगे, ये ऊपर लिखा हुआ e रेज टू पावर -1/3 और f रेज टू पावर -1/4, e रेज टू पावर 2 और f रेज टू पावर -1/3 होल पावर -2। तो ऊपर तो वैसे रहने देंगे, -1/3 हो जाएगा, f रेज टू पावर -1/4। अब ये पावर की पावर है, आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी, e रेज टू पावर 2 और इनटू -2। फिर f की पावर -1/3 है जी, इसकी पावर भी मल्टीप्लाई हो जाएगी, -2 हो जाएगा, तो दैट विल बी e रेज टू पावर 1/3, f रेज टू पावर -1/4, और देखिएगा 2 टू द 4 हो जाएगा बेटा, e रेज टू पावर -4, यहाँ दोनों माइनस हैं, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो f रेज टू पावर 2/3, ऊपर न्यूमिनेटर से न्यूमिनेटर मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर। ये तो हो गया बात। अब अपने मजीद फर्दर हमने इसको सिंप्लीफाई कैसे करना है कि देखें, ये -4 है, इसको अगर ऊपर ले जाएंगे e की पावर 1/3 और प्लस का 4, f की पावर यहाँ पे नेगेटिव है, इसको हम नीचे ले आते हैं ताकि ये पॉजिटिव हो जाए, तो नीचे लिख देते हैं अपॉन f रेज टू पावर 2/3 पहले से है, तो -1/4 जब नीचे आएगा तो दैट विल बी +1/4। चलो जी, हमें मोहम्मद हसन ने जो है यहाँ पे बताया है कि यहाँ पे -1/3 था, तो इसको बेटा केयरफुली हमने करना है। ठीक है, थोड़ी सी मिस्टेक होगी ज़ाहिर है, फिर सारा का सारा सवाल आपका गलत हो जाएगा, तो माइनस ही आ जाएगा बेटा। अब हम क्या करेंगे, अब देखिएगा प्लीज़, ये लिखा हुआ है -1/3 और प्लस का 4, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप होता है डिनोमिनेटर सेम करने का। ये आपने 5 से भी कर रहे होते हैं, लेकिन कुछ बच्चों को अभी तक भी कन्फ्यूजन इसमें होती है। तो 3 एलसीएम आएगा बेटा, यहाँ पे -1 आ जाएगा, प्लस 3 4 12 हो जाएगा, तो दैट विल बी e रेज टू पावर 11/3। नीचे आ जाएं, तो जब हम f की बात कर रहे हैं तो f में यहाँ पे लिखा हुआ है पावर 2/3 + 1/4, एलसीएम बेटा क्या बनेगा इसका
12 बनेगा। फिर 3 4 ज़ार 12, ठीक है, 4 से इधर भी मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर भी 4 2 ज़ार 8 हो जाएगा, प्लस फिर इधर भी मल्टीप्लाई हमने करना है, इसको 12 बनाना है, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे डिनोमिनेटर को भी और ऊपर भी, तो दैट विल बी 11/12, f रेज़ टू पावर 11/12, ठीक है जी। तो ये हमारा आंसर आ गया। तो इसको पहले केयरफुली बेटा करना है कि एक दो जगह पे हमारी कोई साइन की मिस्टेक हो रही थी, तो उसको पर वक्त जो है इतलात मौसूल हुई हैं, हमने उसको सही कर दिया, वरना हमारा सवाल जो है वो गड़बड़ हो सकता था। बेटा आज के लेक्चर का हमारा लास्ट पार्ट है, और लास्ट पार्ट से पहले आपको ध्यान कराने के लिए प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और कमेंट में जाके जो कमेंट बॉक्स है उसमें जाके लिखा करें प्लीज़, ठीक है जी। इससे आपको मुझे हौसला मिलता है और बंदा इसे वीडियो जो है वो बनाता रहता है, और मज़ीद कोई सजेशन हो तो प्लीज़ वो भी आप मुझसे शेयर कीजिएगा। चलो जी, हमारे पास है बेटा डी पार्ट, और इसमें देखिएगा सबसे पहले हमारे पास ये लिखा हुआ है जी की पावर -2 है। ये सारे डिफरेंट आपके पास टर्म दी हुई हैं, तो जी की पावर -2, इसकी पावर भी बेटा -1/2 कर लेते हैं, और h की रेज़ टू पावर 2 है, इसकी पावर भी -1/2 कर लेते हैं, और नीचे लिखा हुआ है 25 इज 5 रेज़ टू पावर 2, और इसकी पावर भी हम -1/2 कर लेते हैं। अच्छा, इसको हम पहले रेसिप्रोकल भी ले जा सकते थे, ठीक है। तो बहरहाल इसमें आप देखिएगा ये 2 से 2 कैंसिल, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है जी। तो सिर्फ जी बच रहा है आपके पास, 2 से 2 कैंसिल, h रेज़ टू पावर -1 आ रही है, और इधर 2 से 2 कैंसिल, 5 रेज़ टू पावर -1 आ रहा है। बट यू हैव टू गिव योर आंसर्स इन पॉजिटिव इंडाइसेस ओनली। तो अब हम क्या करेंगे इसको कि जी आ जाएगा बेटा, और इसको अगर ऊपर ले जाते हैं तो दैट विल बी 5 रेज़ टू पावर 1, और नीचे क्या आ जाएगा, h आ जाएगा, क्योंकि ये भी फिर पॉजिटिव हो जाएगा। तो आप इसमें लिख सकते थे कि 5g/h, क्योंकि नॉर्मली जो वेरिएबल होते हैं उनको पहले लिख लेते हैं, ठीक है जी। तो ये आपके पास हमारा क्वेश्चन हो गया जी। आज की जो असाइनमेंट थी कंप्लीट हो गई है, और उम्मीद काफ़ी आपको ये समझ आ गई होगी। ओके जी, थैंक यू।